बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। उम्मीद करते हैं कि जी तमाम दोस्त, तमाम बहन भाई सब खैरियत से होंगे। अभी मैं ऑफ़िस में आ गया हूँ और आते हुए मैंने गुलाब देवी अंडरपास जो है जो कंप्लीट हो गया है इसकी वीडियो बनाई है। तो अभी चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त मिलता रहे। ये रोड अगर मैं जो जा रहा हूँ फ़िरोज़पुर रोड है। आप अगर लाहौर से कसूर वाली साइड पे जाते हैं तो आपको पता है कि जैसे ही आप कलमा चौक का जो ब्रिज है नीचे उतरते हैं और यहाँ से आगे आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाती है जब ये अंडरपास नहीं बना था। तो अभी ये जो अंडरपास कंप्लीट हो गया है, अभी ये रास्ता जो बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कोई नहीं होती। अगर जब आप देखें कि जब अंडरपास का काम हो रहा था तब कितनी ट्रैफिक होती थी, और अंडरपास से पहले भी यहाँ पे सिग्नल होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक होती थी। एक तो ये कि इसका मैं बता दूँ, यहाँ के ऊपर जो इसके ऊपर टाइम लगा है वो तकरीबन मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी जो मैंने बताया था कि काम स्टार्ट होने वाला है जो गुलाब देवी अंडरपास का, वो 7 महीने पहले मैंने जो है वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड की थी। इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में तकरीबन 7 महीने उनके लगे हैं। और जो प्रोजेक्ट जो भी वैसे कि इंजीनियर्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए थे। एक ये कि इसके ऊपर जो लागत आई है वो 65 करोड़ 92 लाख इसके ऊपर लागत आई है। और 1,32,000 जो गाड़ियाँ हैं वो डेली बाइक्स गाड़ियाँ इसके मतलब कि उनको फ़ायदा होगा जो अंडरपास को यूज़ करेंगे। और 6 करोड़ रुपए की जो है पेट्रोल की बचत होगी सालाना, जो कि आप देखते हैं कि जितनी भी यहाँ पे ट्रैफिक होती थी गाड़ियों का पेट्रोल, वैसे भी आलूदगी वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जब गाड़ियाँ रुकती हैं। अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और लाहौर कसूर वाली साइड से बना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे लाहौर कसूर वाली साइड पे मस्जिद वगैरह बड़ी बसें वगैरह चलती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हाइट रखी है। ईज़िली इसके ऊपर लाहौर कसूर के मस्जिद वगैरह भी और जो बड़ी बसें हैं जो बलोच त्यारा जिस तरह होती थी फैसलाबाद से, अगर आप लाहौर से फैसलाबाद जाते हैं वो भी बसें अगर चलती हैं फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर तो ये भी इसके नीचे से गुजर सकेंगी। सेकंड ये कि जो आपके 5 ब्रिगेडियर की बसें होती हैं या दूसरी, वो तकरीबन इसकी हाइट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखी है। और अंडरपास काफ़ी ज़्यादा लंबा है, उसकी रीज़न यही है कि तभी इसके ऊपर तकरीबन 7 महीने का जो है टाइम लगा है। और अंडरपास बहुत ज़्यादा प्यारा बना है। और जब इसके मैं ऊपर आके मैंने वीडियो जो बनाई है, और ये यहाँ पे आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो वाली साइड है, जो साइड पे जो मेट्रो के जो जंगले हैं, इसके साइड पे जो काफ़ी ज़्यादा जगह है, यहाँ पे इन्होंने प्लांट वगैरह रखनी है काफ़ी ज़्यादा, उसके लिए भी इन्होंने जो है जगह छोड़ी है। और ऊपर जो प्लांट जगह है, जो रोड के ऊपर जो जगह छोड़ी हुई है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है जगह है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो आप गुलाब देवी से अगर फ़िरोज़पुर रोड वाली पे टर्न लेते हैं तो उसके लिए भी आपको सिग्नल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, अगर आप ये लाहौर कसूर से लाहौर वाली साइड से आते हैं और आपने गुलाब देवी वाली साइड पे टर्न लेना है तब वहाँ पे भी आपको सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने इसलिए ये चौक फ्री बना देना है कि यहाँ पे आपका कोई सिग्नल ना हो। अगर आप अंडरपास से जाते हैं तब तो आपको सिग्नल पे खड़ा होना नहीं, अगर आप अंडरपास से ऊपर से जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त रहा है। दूसरा, आपने देखा कि इसका जो पानी है बारिश का, उसके साथ ही इन्होंने दूसरी साइड पे फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर ये टैंकर बनाए हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े, और इनके नीचे मोटरें लगाई हैं। तो जितना पानी होगा अंडरपास का वो खड़ा नहीं होगा, यहाँ से पंप होके उन टैंकर के अंदर चला जाएगा और वहाँ से फिर जो साथ ही जो पार्क है वहाँ पे कंप्लीट प्लांट्स को ये पानी लगेगा। तो बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काफ़ी ज़्यादा जो हम ट्रैफिक में फंसते तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन ये आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।